सपा का प्रत्याशी जीता है, लेकिन 5 बार वहाँ रिकाउंटिंग कराई गई कि वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता दिया जाए। आपका ये खराब हो सकता है, आपका कैमरा खराब हो सकता है, तो बताइए ईवीएम खराब नहीं हो सकती? नरेंद्र मोदी जी खुद अपने वोट को संभालने के लिए जो चोरी करा सकते हैं, तो क्या और अन्य विधानसभा या लोकसभा में नहीं करा सकते? 3 बार प्रधानमंत्री हो गए, क्यों धांधली करेंगे वो? कहते हैं हम 6,000 रुपया दे रहे हैं किसानों को। अरे अपने बाप की कमाई दे रहे हो क्या? तो आप पे इतना ये इसीलिए बवाल हो गया था विधानसभा में जब अखिलेश जी थे। भारतीय जनता पार्टी की उल्टा गिनती शुरू हो गई। 27 में जनता इनकी जमानत जब्त कर देगी। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। उत्तर प्रदेश के महमूदाबाद में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उन सभी के हौसले बुलंद हैं, और इसलिए बुलंद हैं क्योंकि ये चुनाव बैलेट पेपर से हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 5वें स्थान पर चली गई है। तो समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का आज कहना है कि जो चुनाव है वो अब ईवीएम से ही नहीं बल्कि बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। इन्हीं तमाम लोगों से आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कहना है। ये जो परिणाम आया है, ये आप लोग पहले तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही चल रही है, प्रशासनिक गुंडाई चल रही है, और महमूदाबाद नगर पालिका चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल किया और भारतीय जनता पार्टी 5वें नंबर पर चली गई, वहाँ प्रशासनिक तौर पर हेर फेर करने का प्रयास किया गया। आपको मालूम होगा 557 वोट से सपा का प्रत्याशी जीता है, लेकिन 5 बार वहाँ रिकाउंटिंग कराई गई। भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकार चाहती थी कि प्रशासन की मदद से, जिलाधिकारी की मदद से जो है कि वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता दिया जाए। और देखिए, जहाँ बैलेट की बात किए, हमारे नेता भी कह चुके हैं कि भले मैं ईवीएम मशीन से जीत करके सरकार बना लूं, तब भी हमारा ईवीएम पर भरोसा नहीं है। और मैं भी साफ तौर पर कहता हूं कि ईवीएम जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन है। और जब जितने विकसित देश हैं, चाहे जर्मनी हो, जापान हो, चाहे इटली हो, मिस्र हो, अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो भारत जैसे विकासशील देश में हम समझते हैं कि ईवीएम मशीन से चुनाव कराना जो है कि उचित नहीं है। और यही भारतीय जनता पार्टी 2009 में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सुब्रमण्यम स्वामी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के माध्यम से खटखटाया था कि ईवीएम में हेर फेर करके कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाई है। तो जब कांग्रेस पार्टी पर भाजपा यही आरोप लगाती थी, तो आज अगर देश की जनता ये चाहती है कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो सरकार जो है कि पीछे क्यों हट रही है? नरेंद्र मोदी जी भी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, ईवीएम पर सवाल खड़ा करते थे। तो आज तो जनमानस चाह रहा है, और प्रमुख विपक्षी दल जो कांग्रेस पार्टी है वो भी कह रही है भाई कि ईवीएम पर अगर जनता का भरोसा नहीं है तो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। और जहाँ जहाँ भी चुनाव बैलेट से होता है वहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है कि अव्वल रहती है। क्या जरूरी थोड़ी है कि हर बार बैलेट पेपर पर चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी? हो सकता है वहाँ के लोग आपको पसंद कर रहे हो, इसलिए आप जीत गए हो। देखिए, होता क्या है कि ईवीएम मशीन में हेरा फेरी करते हैं। तमाम ऐसे प्रकरण लोकसभा चुनाव में भी पकड़े गए। वहाँ पर जो है कि ये गड़बड़ी करते हैं, मशीनों की अदला बदली करने का काम करते हैं। और हम कहते हैं कि मोबाइल के माध्यम से आपका जो बैंक का अकाउंट होता है, अगर वह हैक किया जा सकता है, आपके सारे पैसे को निकाला जा सकता है, तो ये भी तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या इसमें हैक नहीं किया जा सकता? इसमें गड़बड़ी नहीं की जा सकती? तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर हम लोगों का भरोसा नहीं है। मैनुअली चुनाव हो, बैलेट पेपर से हो, हार जीत जो होगा, जो जनता का जनादेश होगा, उसका अनुपालन किया जाएगा। लोग तो ये भी कहते हैं ना कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो फिर गुंडागर्दी होगी। देखिए, उसमें अगर गुंडाई कोई करेगा तो हमारे, जब उनका करेंगे तो हमारे भी लोग प्रतिकार करेंगे। और यहाँ तो एक ही व्यक्ति गुंडाई कर डालता है, पूरा जो है कि जिलाधिकारी पर दबाव सरकार डाली और वो मशीनों का हेर फेर करने का, इधर का उधर जो है जहाँ स्टोरेज की जाती है मशीनें हेर फेर करने का काम करते हैं। और कहीं कहीं तो ये देखा जाता है कि जब बूथ से उसे जो है कि जहाँ ईवीएम मशीनों को रखा जाता है, बीच में ही पता लगा कि उस मशीन को हटा करके दूसरी मशीन को
और वहाँ पर रख दिया जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डलवाए गए रहते हैं, इसलिए हम लोगों का ईवीएम पर भरोसा नहीं है। अगर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है तो भाई ये जैसे विकसित देशों में जो है बैलेट पेपर से चुनाव होता है, ईवीएम को जो है कि वहाँ नकार दिया गया है। यहाँ तक कि जापान की कंपनी जो ईवीएम बनाई थी, 2009 की जो याचिका हुई, एक कमेटी बनी, तो जापान की कंपनी से पूछा गया कि ईवीएम पर आपका कितना भरोसा है। उसने कहा कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और हमारा इस पर पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ भले मैं ईवीएम बनाता हूँ, ईवीएम की चिप बनाता हूँ, लेकिन मेरा ईवीएम पर भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है। क्यों इतना दावे के साथ आप लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से होगा चुनाव जीत जाएंगे, ईवीएम से होगा तो उस पर विश्वास नहीं है? क्यों ऐसी चीजें आ रही सामने? बनारस की जो सीट है, जहां पर नरेंद्र मोदी जी चुनाव खुद हार चुके थे, ईवीएम ने उनको जिताया है। अगर ईमानदारी से अभी वहां का डाटा और डिटेल निकाला जाएगा तो नरेंद्र मोदी जी आज भी चुनाव हारे हुए हैं। और ईवीएम जिस कंपनी ने बनाया उसने उसको नकार दिया। हमारे हाथ में ये मोबाइल है, आप क्या इस पर भरोसा कर सकते हैं? आपका ये खराब हो सकता है, आपका कैमरा खराब हो सकता है, तो बताइए ईवीएम खराब नहीं हो सकती, हैंग नहीं कर सकते हम? जब ये मोबाइल हैंग हो सकते हैं, फेसबुक हैंग हो सकता है, तो ईवीएम भी हैंग होता है। बस ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो गुंडाई कर रही है सिर्फ सत्ता पाने के लिए, वोट चोरी जो किए हैं नरेंद्र मोदी जी, अरे नरेंद्र मोदी जी ही अपने जीतने के लिए ही चोरी किए। सबसे बड़ा प्रमाण यही है बनारस के अंदर। अब आप सोच लो, जो नरेंद्र मोदी जी खुद अपने वोट को संभालने के लिए जो चोरी करा सकते हैं, तो क्या और अन्य विधानसभा या लोकसभा में नहीं करा सकते? आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ बैलेट पेपर होते समाजवादी पार्टी आगे होती, जब वो मशीन आती है मोदी जी वाली, तब हम लोग हारने लगते मोदी जी हैं। क्यों धांधली करेंगे? जनता इतना पसंद कर रही है, 3-3 बार प्रधानमंत्री हो गए, क्यों धांधली करेंगे वो? ईमानदारी से आप बताइए, आपको भी आपकी बीवी की कसम है? आप जनता से पूछिए, जाइए जनता से पूछिए, क्या नरेंद्र मोदी सही में देश के प्रधानमंत्री हैं? जो पिछली सरकारों ने बना गए इस देश के लिए, आज वो बेच कर घूम रहे हैं विदेश में। आप बता दीजिए नया क्या बनाया है उन्होंने? क्या बनाया है? हम चैलेंज देते हैं, हम सड़क पर रहते हैं, वो आसमान पर रहते हैं, फिर भी हम उनको चैलेंज देते हैं। एक नया कुछ ऐसा दिखा दें मोदी जी, मैं जिंदगी भर उनके वहाँ कपड़ा धुलूंगा आके। कई एयरपोर्ट बनाए हैं, एक्सप्रेसवे बनाए हैं, और क्या चाहिए? मैं जगह पूछ रहा हूँ, जिला पूछ रहा हूँ, बता दें। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया तो उत्तर प्रदेश में, उद्घाटन किए थे। समाजवादी पार्टी की ही देन थी। समाजवादी पार्टी की सरकार जाते जाते वो तैयार हुआ, उसका फीता उन्होंने काटा। और बता दें, समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रोजेक्ट लाई है, भारतीय जनता पार्टी आज उसको भी नहीं पूरा कर पाई। आप सीतापुर में देख लीजिए। तो इस तरीके से तो आप कहेंगे कि जितने प्रोजेक्ट मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं वो सभी समाजवादी पार्टी के हैं? नरेंद्र मोदी का जो है ना, जितने भी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, वो सारे के सारे समाजवादी के थे। नरेंद्र मोदी जी उनको हथिया लिया है, कब्जा कर लिया। जिस तरह से उन्होंने वोट की चोरी की है, उसी तरह यहाँ के विकास को भी चोरी कर रहे हैं, कर भी नहीं पा रहे हैं, नकल भी नहीं कर पा रहे हैं। और जो उटकटवा गैंग के सुपरवाइजर हैं, आप उनसे पूछेंगे तो बेहतर बताएंगे। तो क्या चाहते हैं, वो ईवीएम से ही चुनाव हो कि बैलेट पे अब आ जाएं लोग? देखिए, पूरा देश कह रहा है बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, पर मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और या योगी जी बैलेट पेपर से नहीं चाह रहे हैं। वो चाहते नहीं कि इस देश का तरक्की हो, वो चाहते हैं कि भारत बर्बाद रहे। वो दिखावटी करेंगे, कभी तिरंगा यात्रा निकालेंगे। अगर आप ज़्यादा उनसे सवाल करने लगो तो कहीं कांड करा देंगे। जैसे फतेहपुर में उस जब वहाँ पर धरना चल रहा था दिल्ली में, फतेहपुर में कांड करा दिए। तो ये ऐसे ही करते थे। जब विपक्ष में थे तब ये बड़े बड़े दंगे करा देते थे। अब सत्ता में आ गए तो अगर आप ज़्यादा सवाल करोगे, कहो आपको मरवा दें, आपको जेल पहुँचा दें, या हमें मरवा दें, जेल पहुँचा दें। तो भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता हैं, आप उनकी कुंडली निकलवा लोगे, एक भी शरीफ इंसान नहीं दिखेगा। एक अगर शरीफ इंसान दिख जाए तो हमें बता दीजिए कहीं पर। धमकी देने वाले भाषण होते हैं उनके, भारत को जोड़ने वाले या देश को समझाने वाला। कभी अगर एक नेता हमें बता दीजिए जिसने ये संदेश दिया हो कि देश को जोड़ के रखो, भाईचारा बना के रखो। भाजपा वाले तो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, और कैसे जोड़ें? अब आपको बता दें, यहीं न्यायालय के अंदर गोली चली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, महिला पुलिस की हत्या हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। एक क्या कहते हैं, बलरामपुर में गूंगी थी, सुनाई भी नहीं पड़ता था, उसका बलात्कार हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बेटी को रात में जलाया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अब आपको और क्या चाहिए?
सबका साथ सबका विकास। जो लाइन कल गैस के लिए लगती थी तो ये हल्ला मचाते थे, आज खाद के लिए किसान कहाँ लगा हुआ है और कितने की है? कहते हैं हम 6,000 रुपये दे रहे हैं किसानों को। अरे अपने बाप की कमाई दे रहे हो क्या? मैं पूछ रहा हूँ, अपने बाप की कमाई दे रहे हो? ये बताइए, आप बिजली का बिल बढ़ा दिए, खाद का दाम बढ़ा दिए, दवाइयों में दाम बढ़ा दिए, तो क्या अपने पास से दे रहे हो? सब तो हमारे देश का ही बेच के हमको दे रहे हो ना। आप पे इतना आइए, इसीलिए बवाल हो गया था विधानसभा में जब अखिलेश जी थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उल्टा गिनती शुरू हो गई। 27 में जनता इनकी जमानत जब्त कर देगी। और मैं आपको बता दें, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, अच्छे अच्छे भ्रष्टाचारी लोग जेल में होंगे और जो ये ईवीएम है ये भी बैन होगी उत्तर प्रदेश से ही सबसे पहले। तो ये तमाम समाजवादी पार्टी के लोग थे हमारे साथ, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि अब जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। महमूदाबाद चुनाव के बाद जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, उन सभी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।